नमस्कार, मैं हीराजी शंकर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है जानना या विश्वास करना। देखिए, अमूमन विश्वास के ऊपर बड़े बड़े स्पीच या भाषण दिए जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जैसे मान लीजिए आज से 100 साल पहले कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति एक बड़ा सा धर्म ग्रंथ खोल के बैठता है और सामने बैठी हुई भीड़ को कहता है कि आप मुझे इतने पैसे दीजिए और मैं आपको स्वर्ग की टिकट दे दूंगा, और ये सब बातें इस किताब में लिखी हुई हैं। तो सामने बैठने वालों के पास विश्वास करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर वो पढ़े लिखे होते तो उठकर और उस किताब को पढ़कर वो खुद वेरीफाई कर लेते, यानी वो खुद जान लेते। इसलिए हमें अपनी जानने की क्षमता का इस्तेमाल करना है। आपको इस तरह से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं और वो कहते हैं यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। विश्वास और आत्मविश्वास जगाएंगे। देखिए, बिना जाने विश्वास और आत्मविश्वास दोनों ही डेंजरस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कार के मैकेनिज्म का कुछ भी पता नहीं है। आपको नहीं पता कि कार कैसे चलाई जाती है। आपको स्टीयरिंग, आपको क्लच, आप उनके एक्सीलरेटर, इन सब का कोई पता नहीं है। लेकिन किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा यू कैन डू इट, आप इसको चला सकते हैं, और आपको बैठा दिया गया ड्राइविंग सीट पर। हो सकता है कि गाड़ी कुछ देर चल जाए आपकी, लेकिन सड़क पर जाने के बाद में क्या होगा आपके साथ और दूसरे लोगों के साथ, भगवान ही मालिक है। इसलिए जरूरी क्या है? विश्वास नहीं, जरूरी यह है कि हम कार के उस पूरी मैकेनिज्म को समझें, और उसके बाद में आपको किसी बाहर से आत्मविश्वास को जगाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही सहज रूप से गाड़ी को ड्राइव कराएंगे। तो इसी तरह अगर हम इस सामाजिक व्यवस्था को ठीक से समझ लें तो समाज से होने वाले लाभ हैं वो हमें भी मिलते रहें। देखिए, इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं ना, उन जीवों में दो तरह की असुरक्षा हमेशा चलती रहती है। एक तो फूड और दूसरी लाइफ, यानी भोजन और जीवन या जिंदगी की। जैसे कि अगर उनको एक वक्त का भोजन मिल गया है तो कोई गारंटी नहीं है कि शाम को भी उनको भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर अभी वो जिंदा है तो जरूरी नहीं है कि वो कब दूसरे जंगली जानवर के शिकार बन जाए। मनुष्य को इस सृष्टि ने या इस प्रकृति ने एक अनुपम उपहार दिया है, और उस उपहार का नाम है बुद्धि। और उसने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। उन आविष्कारों में एक आविष्कार यह भी है कि इसने यानी मनुष्य ने अपने जीवन को सिस्टमेटिक किया है, और सिस्टमेटिक करके, और जो दो चिंताएं अन्य दूसरे जानवरों को हैं, कौन सी? भोजन और जिंदगी की, उन दोनों ही चिंताओं से मनुष्य ने अपने आप को मुक्त कर लिया है। अन्य जंगली जीवों की तरह असुरक्षा का भाव मनुष्य में नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें सुबह भोजन मिला है तो शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अभी हम जिंदा हैं, कोई जंगली जानवर हमारे ऊपर हमला कर देगा या दूसरा कोई कबीला हमारे ऊपर हमला कर देगा। इस तरह की असुरक्षा की भावना मनुष्य में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया और एक सिस्टम ईजाद किया जिसको हम कहते हैं समाज। इसलिए आज हमें इस सामाजिक व्यवस्था को जानना है, और इसको जानकर हम इसको समझेंगे कि कैसे हम अपने आप को सरवाइव करवाएं, और वो जो समाज ने आविष्कार किए हैं जितने भी सिस्टम के रूप में ही मान लेते हैं, उनका हम लाभ कैसे उठाएं। देखिए, बेहतर या सुखमय जीवन जीने के लिए या सुविधापूर्ण जीवन जीने के लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता होती है, और इन संसाधनों को हमारे समाज ने सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित किया है। कैसे? कि इसको पद के रूप में, इसको भौतिक संसाधन के रूप में। अब चूंकि ये पद या भौतिक संसाधन, धन संपदा हैं, वो सीमित हैं और उनको चाहने वाले लोग ज्यादा हैं। इसलिए संसाधनों तक या पद तक पहुंचने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू हो गई है, एक कंपटीशन शुरू हुआ है। देखिए, कंपटीशन है वो नहीं होता अगर मान लीजिए कि 100 वस्तुएं हैं या 100 पद हैं और चाहने वाले भी 100 ही हैं या दावेदार भी 100 ही हैं, तो उनके बीच में कोई प्रतियोगिता या कोई कंपटीशन नहीं होगा। लेकिन वहां पद या धन संपदा है वो 100 है और चाहने वाले 1 लाख हैं, तो उन 1 लाख में से कौन 100 होंगे ये छांटने के लिए समाज ने प्रतियोगिता बनाई है, कंपटीशन बनाया है कि वो 100 जो पद हैं वो उन लोगों को मिलना चाहिए जो इन 1 लाख में सबसे ज्यादा काबिल हों, योग्य हों। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता को लगातार निखारना पड़ता है, जिससे कि हम सुविधा युक्त जीवन जी सके, उन संसाधनों तक, उस पदों तक, उस सम्मान तक हमारी पहुंच आराम से हो सके। अब ये जो कंपटीशन है, ये जो प्रतियोगिता है,
किसी पद धन संपदा तक पहुंचने की ये बड़ी टफ बनाई है। टफ इसलिए भाई उतनी ही टफ बनाई जाएगी जितने की दावेदार ज्यादा होते जाएंगे। कंपटीशन को टफ किसने बनाया, या कंपटीशन जैसी चीजें इजाद किसने की, इस समाज ने की। क्यों? क्योंकि कोई बंदरबाट या लड़ाई ना हो, इसलिए उन्होंने कंपटीशन रखा भाई। वरना तो अगर ये कंपटीशन जैसी चीजें नहीं हो तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाएं, फिर तो यहां मातस्य न्याय होगा, फिर तो यहां बाहुबल होगा, तो फिर तो वही अराजकता की स्थिति होगी ना जो जंगल में पहले हुआ करती थी। तो फिर वही फूड और लाइफ को लेकर हमारी भी क्षणिक चीजें रहेंगी, या यूं कहें कि फूड और लाइफ को लेकर हम भी इनसिक्योरिटी में चले जाएंगे। इसलिए ये प्रतियोगिता जैसे सिस्टम को इजाद किया है। मानव समाज ने तो प्रतियोगिता को टफ बनाया ही है। ईश्वर ने, खैर ईश्वर की जगह हम सृष्टि या प्रकृति का इस्तेमाल करते हैं। प्रकृति है या नेचर है या सृष्टि है, इसने भी पदों तक पहुंचने के लिए कंपटीशन को और तगड़ा कर दिया है और टफ बना दिया है। कैसे? देखिए, मानव विकास की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, जैसे शुरू में शैशव अवस्था है, जब बच्चा पैदा होता है उसको हम शैशव अवस्था बोलते हैं, फिर बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोर अवस्था होती है, फिर युवा अवस्था होती है और फिर वृद्धावस्था होती है। तो इन अवस्थाओं में सबसे खतरनाक जो अवस्था मानी गई है ना, वो किशोर अवस्था है, जो अमूमन 12-13 से स्टार्ट होती है और 20-25 तक हम मान लेते हैं। हालांकि 18 के बाद में हम युवा अवस्था को स्वीकार कर लेते हैं, जहां से कुछ मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। कैरियर किसको कहेंगे? हम ब्रॉड रूप से उन संसाधनों तक पहुंचने का जो एक योग्यता अर्जित करनी है उसको हम कैरियर कहते हैं, कि वहां तक हम पहुंच जाएं जिससे कि हमारा जीवन भी सुविधा युक्त हो सके। अब देखिए, ये एक दौड़ का मैदान है। पद सामने उस छोर पे पद हैं, 100 पद हैं और दौड़ने वाले प्रतिभागी हैं वो 1000 या 1 लाख है। अब क्या किया कि मानव समाज ने तो इस प्रतियोगिता को जटिल बनाया है, साथ ही साथ सृष्टि ने या ईश्वर ने भी इसको जटिल बना दिया है। कैसे? कि हमारी सबसे खतरनाक अवस्था होती है मानव समाज की, जिसको हम किशोर अवस्था बोलते हैं, जहां हमारे शरीर में कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं। हार्मोन, जिसको हिंदी में हम रस कहते हैं, साइंस में हम हार्मोन कहते हैं। तो एक अवस्था के बाद में नर और मादा में अलग अलग तरीके के हार्मोन स्रावित होते हैं, और ये हार्मोन हमारे शरीर में कुछ बदलाव लाते हैं। और केवल शरीर में ही बदलाव नहीं लाते, ये हार्मोन हमारी बुद्धि को भी कैप्चर कर लेते हैं, बुद्धि का भी अपहरण कर लेते हैं। और उसके बाद में ये हार्मोन हमें उसी तरीके से सोचने को मजबूर करेंगे जैसा सृष्टि की षड्यंत्र है। सृष्टि का षड्यंत्र समझिए इसमें। देखिए, सृष्टि आपसे क्या चाहती है? ये जो प्रतियोगिता है, ये संसाधन है, ये सिस्टम है, ये तो आप मनुष्यों की खोज है। सृष्टि तो केवल इतना चाहती है कि आप भोजन करें, जिंदा रहें, प्रजनन करें, अगली संतति को पैदा करें, इतना चाहती है। इसलिए वो सही समय पे अपना काम करती रहती है कि जो ही एक इंसान होता है परिपक्व या शारीरिक रूप से सक्षम होता है, तो उसमें इस तरह की चीजें स्टार्ट हो जाएंगी कि वो नई संतति पैदा करने के लिए तैयार रहे, और ऐसे बदलाव उसमें अपने आप होते रहते हैं। ये इनबिल्ड है, हार्मोनल चेंज होना ये इंसान के अंदर समाहित है। ये समय के साथ अपने आप ही होगा, अगर नहीं होता है तो ये फिर डॉक्टरी प्रॉब्लम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस उम्र में हमारे हार्मोन्स वो हमारी बुद्धि को कैप्चर किए हुए, और उसी उम्र में लगभग हम यूं कहें कि 15 से 25 की अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमें कैरियर बनाना होता है, उन पदों तक पहुंचना होता है, उन संसाधनों तक पहुंचना होता है। और उसी उम्र में हमारे हार्मोनल चेंज और हमारे हार्मोन से बुद्धि का अपहरण हो जाना, ये सब चीजें होती हैं। अब सृष्टि तो हमें ले जाती है हार्मोनों के प्रभाव में, और हम मानव समाज जो अपने आप को सिस्टमेटिक तरीके से जीवन जीने के लिए तैयार किए हुए हैं, हम उस सिस्टम में जाना चाहते हैं जिससे कि हमारा शेष जीवन है वो सुविधायुक्त बीत सके। अब यह एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक संघर्ष है। सृष्टि कुछ और चाहती है, मानव समाज कुछ और चाहता है। अब देखिए, आपको संघर्ष करना पड़ता है 2 मोर्चों पे। एक तो प्रतियोगिता जो कि आपको पद प्राप्त करना है, और दूसरा संघर्ष अपने हार्मोन को बैलेंस रखना होता है। क्यों? क्योंकि हार्मोन आपको अपोजिट जेंडर की तरफ ले जा रहे हैं, और इसके ऊपर कई फिसलन भी हैं। जैसे मैं मानता हूं कि
ये जो पदों तक पहुंचने के लिए एक मैदान है ना, मैं इसको एक दौड़ के मैदान की तरह देखता हूं कि जहां स्टार्ट लाइन है वहां पर काफी लोग खड़े हैं और उसके उस पार वहां पर कुछ पद रखे हुए हैं और जो वहां तक पहुंच जाएगा वो उन पदों को, उन धन संपदा, उन सम्मान को प्राप्त कर लेगा। अब वो जो वहां तक पहुंचने का जो बीच में जो रास्ता है या जो फर्श है वो बहुत चिकना है, वो फर्श बहुत चिकना है, वो संगमरमर वाला है। और चिकना ही नहीं है, सृष्टि ने उसके ऊपर तेल भी बिखेर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोई व्यक्ति संभल के कदम रखेगा वो वहां तक पहुंच जाएगा, वो अपने पद प्राप्त कर लेगा, वो अपनी सुविधा युक्त जिंदगी प्राप्त कर लेगा। और जो संभल के कदम नहीं रखेगा ना, वो वहीं फिसल के वहीं रह जाएगा। फिर उसको वो मिलेगा जो बाकी की दुनिया या बाकी के लोग उसके लिए कुछ छोड़ देते हैं। यहां पर फिसलन का मतलब क्या है, यहां पर तेल बिखेरने का मतलब क्या है? देखिए, इस अवस्था में चूंकि हार्मोन अपने चरम पे है और फिल्मी दुनिया, हमारी मित्र मंडली, रील्स वगैरह, ये सब हमें अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वो जो रास्ता है ना वो काफी आकर्षित लगेगा हमें और इसमें उत्प्रेरक का काम करेंगे। फिल्में हैं, रील्स हैं, हमारी मित्र मंडली है, वो लगातार हमें खींचेगी कि यार क्या रखा है उनमें, इधर आओ ना, जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, कुछ नहीं रखा है। लगातार हमें हमारा ध्यान भटकाएंगे। आप उस समय आपको क्या लगेगा कि नहीं यार जिंदगी तो ये है, तुम्हारे सिवा बस कुछ नहीं है, यही सब कुछ है और इसी से काम चला लेंगे। देखिए, 37 होने से पार नहीं पड़ेगा। हमारे जो हार्मोन होते हैं ना वो हमारी इमोशन के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक करते हैं और उस समय हम इतने इमोशनल होते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ भाड़ में चली जाती है। फिर बाद में हमें 2, 5, 10 साल बाद में एहसास होता है कि जिंदगी तो बहुत आगे निकल गई हमसे और हम पता नहीं कहाँ सुस्ताने लग गए, कहाँ हम अपना टाइम खराब कर चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो चीजें जिसको मैं प्रतिबंधात्मक मान रहा हूं वो गलत हैं, या जो फिसलन या जो सुख है, जो हार्मोन है, जो रिलेशनशिप है, जो इमोशन है वो गलत है। गलत कतई नहीं है, अगर वो नहीं रहेंगे तो हम केवल मशीन हैं। लेकिन एक इंसान को ये पता होना चाहिए कि अपने हार्मोन और अपने इमोशन और अपने रिलेशन को किस तरह से मैनेज करना है। वहां तक पहुंचना भी तो है ना। वहां पहुंच जाओगे उसके बाद में आप 1000 गुना तरीके से उन सारी चीजों का आनंद ले पाओगे जिनके लिए अभी अभी आपके माता पिता या आपके गुरुजन रोक रहे हैं। आपको कई बार लगता है कि हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरुजन हैं ना, वो समझते ही नहीं है कुछ। क्यों? वो डायरेक्ट डाउनलोड हुए हैं, वो इस अवस्था से गुजरे नहीं है, उनको भी पता है सारी चीजें। वो आपके सुखों के खिलाफ नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो जिद कर रहा है कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे 2 व्हीलर चाहिए, उसके पास केवल 5000 रुपए हैं। वो जिद कर रहा है कि मुझे 2 व्हीलर चाहिए। हम उसको समझा रहे हैं, माता पिता उसको समझा रहे हैं कि बेटा एक काम कर, इन 5000 रुपए के साथ 2 साल मेहनत कर ले, क्योंकि जिंदगी केवल 3 साल की नहीं है या 2 साल की नहीं है। इन 5000 के साथ तू 2 साल मेहनत कर ले, आपके पास 2 व्हीलर नहीं 4 व्हीलर होगा। बताइए, हम उनके सुखों के खिलाफ हैं? हम तो गुणात्मक रूप से उनके सुखों में वृद्धि चाहते हैं ना, लेकिन वो बच्चा वही जिद पे अड़ा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि 5000 में किस तरह की मोटरसाइकिल मिलेगी उसको, किस तरह की बाइक मिलेगी उसको। यही तो हम समझाना चाहते हैं। माता पिता या गुरुजन है ना, आपके सुखों के खिलाफ नहीं है, आपके सुखों को कई गुणात्मक तरीके से बढ़ाने वाले हैं। जिस अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन को अभी माता पिता रोक रहे हैं, वो इसलिए नहीं रोक रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि आप इस तरह के सुख न लें, वो इसलिए रोक रहे हैं कि पहले आप अपना सिस्टमेटिक जीवन शुरू कर दें। पहले वो जो भौतिक आवश्यकताएं, पहले जो फूड और लाइफ के संबंध में जो असुरक्षा वाली चीजें हैं ना, उनसे निपट जाएं। आप अन्य जानवरों की तरह उस तरह से मत जाइए जैसे सृष्टि ले जा रही है। वही माता पिता जो अभी आपको रोक रहे हैं ना, वही एक दिन ढोल नगाड़ों के साथ आपका हाथ किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में, अपोजिट जेंडर के हाथ में देंगे और कहेंगे जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। होगा ऐसा। कोई भी माता पिता आपके सुखों के खिलाफ नहीं है, कोई भी गुरुजन आपके सुखों के खिलाफ नहीं है। वो आपको रोक रहे हैं इसलिए नहीं रोक रहे हैं कि आपके खिलाफ हैं, वो इसलिए रोक रहे हैं कि अभी अपना जीवन है वो आपको व्यवस्थित करना है। फिर पूरा संसार पड़ा है, आराम से जी। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि इस कंपटीशन को समझिए, कंपटीशन के स्वभाव को समझिए, समाज के आविष्कार हैं व्यवस्था के रूप में, इसको समझिए। अगर इसको समझ जाते हैं तो फिर आगामी जो जीवन होगा वो आपका शानदार होगा। इसलिए इस दौड़ के मैदान में संभल के कदम रखिए।